Good morning, students. The Times of India, Tuesday, September 14, 2020, 14 सितंबर 2021। तो आज का टाइम्स ऑफ इंडिया आपके सामने है और इसके मेन पेज पे जो कोई मैसेज दिया है हम उसको रीड करके स्टार्ट करते हैं। सिंपली लर्न, सक्सेस ऑल इट टेक्स इज़ टू गेट स्टार्टेड। सफलता जो है वो बस शुरू कर दो, मिल ही जाती है, कि कुछ नहीं करना, शुरुआत तो कर दो। डोंट लेट अ पेंडेमिक स्लो यू डाउन। जो ये महामारी फैली हुई है इसको मत अलाउ कीजिए आपको डाउन करने के लिए, मतलब ये है कि ये आपको पीछे ना खींच ले। एम्बिशन कैन नॉट बी लॉकडाउन। इंसान को लॉकडाउन किया जा सकता है लेकिन उसके इरादों को लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। एम्बिशन कैन नॉट बी लॉकडाउन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की न्यूज़ है बहुत स्पेशल। लैंडमार्क डिसीजंस इन तमिलनाडु। सो लैंडमार्क होता है बहुत बड़े महत्व का, जो साफ साफ दिखाई दे, ठीक है ना, इतना बड़ा जो साफ दिखाई दे। ज़मीन पे कोई मार्क बना दिया हम लोगों ने तो दूर से दिखाई देता है। तो लैंडमार्क मतलब एक ऐसा डिसीजन जिसको सब लोग जानेंगे। क्या है देखते हैं ज़रा। असल में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। इस न्यूज़ में हम जानेंगे तमिलनाडु की विधानसभा ने एक कानून पास किया है, या हम ये कहें कि एक बिल पास किया है, जिसके हिसाब से उन्होंने नीट को नलीफाई कर दिया कि नीट को ये सरकार नहीं मानेगी। जैसे कि हम लोग जानते थे कि मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता था नीट, वो हर जगह मान्य था, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उसको कल जो बिल पास किया है उसके हिसाब से नलीफाई कर दिया है, और नंबर सिर्फ 12th क्लास के देखे जाएंगे एडमिशन की क्वालिफ़िकेशन के लिए। हाईएस्ट द नंबर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो न्यूज़ को पढ़ते हैं ज़रा, इसके क्या क्या आउटकम होने वाले हैं। असेंबली पासिस बिल टू नलीफाई नीट, बीजेपी एमएलएज वॉकआउट। असेंबली ने बिल पास कर दिया नीट को नल करने के लिए, और बीजेपी एमएलएज इसके विरोध में उससे बाहर निकल आए विधानसभा से, वॉकआउट। चेन्नई इन अ नियर यूनानिमस मोशन। लगभग यूनानिमस होता है एक राय से, लगभग एक राय से, एक प्रस्ताव से, द तमिलनाडु असेंबली ऑन मंडे पास्ड अ बिल फॉर एडमिशन टू मेडिकल कोर्सेज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12th मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। सेंटेंस काफ़ी लंबा हो गया लेकिन हम इसको धीरे से देखेंगे। लगभग एक राय से यानी कि किसी ने इसका विरोध नहीं किया, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के। द तमिलनाडु असेंबली ऑन मंडे पास, तमिलनाडु की विधानसभा ने मंडे को एक बिल पास किया एडमिशन के लिए, फॉर एडमिशन टू मेडिकल कोर्सेज, मेडिकल कोर्सेज के लिए, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12th मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, यानी कि सिर्फ 12वीं के नंबर के आधार पे इसमें एडमिशन होंगे जो बोर्ड से हम लोग पास करते हैं। दिस बिल आल्सो प्रोवाइड्स फॉर 7.5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन मेडिकल कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ये बिल जो है इस बात की भी व्यवस्था करता है कि 7.5% जो है सीधा सीधा स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन देगा जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है। एडमिशंस टू मेडिकल एजुकेशन सोर्सेज आर ट्रेसेबल टू एंट्री 25 ऑफ लिस्ट 3 शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहता है कि जब हम ये देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन होते हैं वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की 7वीं सूची की 25वीं लिस्ट में मिलता है, और वो तीसरा उसका सूची है वो, तो उसमें इसका जिक्र किया गया है। यानी कि न्यूज़ ये बताना चाह रही है कि भाई ये जो एडमिशन है इनको कौन रेगुलेट करता है, तो ये संविधान की 7वीं सूची में जो है एंट्री 25 और उसमें लिस्ट जो 3 है उसके नियम के आधार पर नियम बनते हैं। देयरफॉर, इसलिए द स्टेट गवर्नमेंट इज़ कम्पिटेंट टू रेगुलेट द सेम, और इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि जो राज्य सरकारें हैं वो इसको चलाने में सक्षम है। कम्पिटेंट होता है सक्षम। अब तक ये था ना कि ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ नियम था, तो यहाँ पे असेंबली ने ये दिखा दिया तमिलनाडु ने कि हम भी सक्षम हैं और नियम हम बनाएंगे खुद के। सो आई एम मूविंग दिस बिल, CM K स्टालिन सेड। तो इस नियम का हवाला देते हुए चीफ मिनिस्टर KM स्टालिन ने कहा कि हम इसमें सक्षम हैं और मैं ये बिल पेश कर रहा हूँ।
एज बीजेपी MLAs वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट। और इसके प्रतिरोध में, इसके विरोध में बीजेपी के MLA ने इसका बहिष्कार किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की व्यवस्था है तो आप नहीं करें, ऐसा उनका विचार रहा होगा। द बिल सीक्स टू सर्कमवेंट नीट and have only class 12 marks as criterion for admissions to MBBS, BDS and homeopathy courses. The bill seeks to circumvent NEET। ये जो बिल है ना, इसकी नीति क्या है, ये क्या चाहता है बिल, ये नीट को घेरना चाहता है। ठीक है, सर्कमवेंट होता है चारों तरफ से घेर लेना, यानी कि नीट को नलीफाई कर देना। ये बिल कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इस पर नीट का कोई असर नहीं पड़ेगा, नीट कहीं जाए, ये सरकार का जो बनाया कानून है ये चलेगा। सर्कमवेंट नीट एंड हैव ओनली क्लास 12th मार्क्स एज क्राइटेरियन। और सिर्फ 12वीं क्लास के जो नंबर हैं उन्हीं को इसका क्राइटेरिया बनाया जाएगा। क्राइटेरियन होता है आपकी योग्यताएं जो बनाई जाती हैं फॉर एडमिशन्स टू MBBS, जो एडमिशन होंगे MBBS में, BDS में और होम्योपैथी कोर्सेज में। तो ये तो इन्होंने नीट को लेके किया। अगली जो साथ में इन्होंने डिसीजन लिया वो भी काफ़ी लैंडमार्क है, फिर से देखना पड़ेगा क्या है। स्टेट हाइक्स कोटा फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स फ्रॉम 30% टू 40%। तो हाइक होता बढ़ाना, तो राज्य ने महिलाओं का कोटा भी जो है वो गवर्नमेंट नौकरी में 30% से 40% कर दिया है, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ये बड़ा स्टेप उन्होंने लिया है। चेन्नई द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द कोटा फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स फ्रॉम 30 टू 40%। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने महिलाओं का जो कोटा है 30% से 40% कर दिया है। मेकिंग द अनाउंसमेंट इन द असेंबली ऑन मंडे, ये घोषणा करते हुए मंडे को विधानसभा में स्टेट फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट मिनिस्टर प्लेविल थियागाराजन सेड। थियागाराजन ने कहा, जो कि स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, क्या कहा, जेंडर इक्वलिटी वुड प्ले अ की रोल इन असरिंग इन चेंज। जो जेंडर इक्वलिटी है यानी कि समानता है पुरुष और महिला के बीच में, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी असरिंग इन चेंज, बदलाव में बढ़ने में। असर होता है किसी चीज़ में जाना, तो बदलाव लाने में। एंड द गवर्नमेंट वुड इंट्रोड्यूस नेसेसरी अमेंडमेंट्स, और सरकार जो है वो ज़रूरी बदलाव करेगी टू इम्प्लीमेंट द इंक्रीज इन जॉब कोटा फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए जो जॉब कोटा दिया गया उसको इम्प्लीमेंट लागू करने के लिए सरकार ज़रूरी बदलाव भी करेगी, अमेंडमेंट बदलाव करना होता है। अकॉर्डिंग टू 2017-18 डाटा प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 2017-18 का जो सरकार को डाटा मिला है, जिसे प्रोवाइड किया किसने, डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, DOPT बोलते हैं इसको। तो जो सरकारी नौकरी का एम्प्लॉयमेंट है, ट्रेनिंग का, उसने दिया है। उसमें क्या है, ऑफ 8.8 लाख स्टेट एम्प्लॉयज़, जो 8,80,000 सरकार के कर्मचारी हैं स्टेट के, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एंड लोकल बॉडीज़, जो सरकारी हैं या लोकल बॉडीज़ हैं, इन नौकरियों में 2 लाख वर वुमेन, इनमें 2,90,000 महिलाएं थी, यानी कि 8,80,000 में 2,90,000 महिलाएं काम कर रही थी। द परसेंटेज ऑफ वुमेन अमंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इज़ 33%। जो महिलाओं का अनुपात है वो सरकार की नौकरियों में 33% है, यानी कि इसको बढ़ाने की तैयारी चल रही है। तो ये भी एक लैंडमार्क डिसीजन हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।